आज की एनर्जी कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद से सवाल कर रहे हो, क्या ये रिश्ता सच में वहीं जा रहा है जहां आपने सोचा था? कभी वो पास आते हैं, कभी अचानक दूर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज की एनर्जी बहुत कुछ कह रही है आपके पार्टनर के इरादों के बारे में। आज की एनर्जी रीडिंग शुरू करते हैं और जो कार्ड सामने आए हैं वो हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द मून और द लवर्स, एट ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन और द मून, ये तीनों कार्ड आपके रिश्ते में स्थिरता, स्टेबिलिटी की कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर खुद अंदर से अस्थिर हैं। उनके मन में अभी भी बहुत सारी उलझने और अनसुलझे सवाल हैं। जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता तो वह किसी और को भी स्पष्टता नहीं दे पाता। यही स्थिति आपके पार्टनर की भी लगती है। इस कनेक्शन में एक ऑन और ऑफ पैटर्न बहुत साफ दिखता है। कभी यह रिश्ता बहुत करीब और इमोशनल हो जाता है और फिर अचानक दूरी बढ़ जाती है। जैसे एक लहर आती है जो सब कुछ पास ले आती है और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ पीछे खींच ले जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब चीजें ठीक होने लगती हैं, वो खुद से दूर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद दोबारा लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह रिपीटेड साइकिल आपको थका भी रही है और भावनात्मक रूप से उलझा भी रही है। दिल से ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पुराना आत्मिक रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। आपकी एनर्जी और उनका कनेक्शन ऐसा है जैसे दो आत्माएं कई बार एक दूसरे से जुड़ चुकी हों। इसलिए यह रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस अलग अलग रूपों में दोबारा सामने आ जाता है। अब यहाँ एक और गहराई वाली एनर्जी दिखाई देती है। आप तो इस बात को दिल से समझ चुके हो कि आप दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ साधारण कनेक्शन नहीं है, ये एक आत्मिक बंधन है। आप महसूस कर चुके हो कि यह रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम लेवल का है, जहां एक आत्मा दूसरे को पहचान लेती है। लेकिन आपके पार्टनर अभी उस स्तर की समझ तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं है कि यह जुड़ाव कितना दिव्य और स्पिरिचुअल है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिखता है कि यह रिश्ता किसी मैरिज के बाद शुरू हुआ हो सकता है, यानी या तो आपका पार्टनर पहले से किसी कमिटमेंट में है या आप, और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बना जो बहुत गहराई वाला है लेकिन उतना ही जटिल भी। यह रिश्ता कुछ लोगों के लिए एक तरह का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रहा जो धीरे धीरे इमोशंस में बदल गया। शुरुआत में इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार, केयर और स्नेह दिखाया, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कभी कभी उनका व्यवहार ऐसा लगा जैसे वो खुद से भी भाग रहे हों। कई लोगों के लिए यह भी सच हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी बड़े झगड़े या गलतफहमी की वजह से दूरी आई हो। अगर यह रिश्ता ऑन वाला नहीं था तो भी यह दूरी बहुत गहरी और दर्दनाक रही है। दिल से चाहत होने के बावजूद परिस्थितियों ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। पहले कार्ड को दिल से देखो, फिर सुनो ये रीडिंग तुम्हें कहां तक छूती है। जरूरी है कि तुम इस कार्ड को महसूस करो, तभी एनर्जी तुम्हारे साथ कनेक्ट करेगी। और कमेंट में बताओ कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर गई या नहीं। द लवर्स और एट ऑफ कप, आपके रिश्ते में स्थिरता, स्टेबिलिटी की कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर खुद अंदर से अस्थिर हैं। उनके मन में अभी भी बहुत सारी उलझने और अनसुलझे सवाल हैं। जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता तो वह किसी और को भी स्पष्टता नहीं दे पाता। यही स्थिति आपके पार्टनर की भी लगती है। इस कनेक्शन में एक ऑन और ऑफ पैटर्न बहुत साफ दिखता है।
कभी यह रिश्ता बहुत करीब और इमोशनल हो जाता है और फिर अचानक दूरी बढ़ जाती है। जैसे एक लहर आती है जो सब कुछ पास ले आती है और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ पीछे खींच ले जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब चीजें ठीक होने लगती हैं, वो खुद से दूर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद दोबारा लौट आते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह रिपीटेड साइकिल आपको थका भी रही है और भावनात्मक रूप से उलझा भी रही है। दिल से ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पुराना आत्मिक रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। आपकी एनर्जी और उनका कनेक्शन ऐसा है जैसे दो आत्माएं कई बार एक दूसरे से जुड़ चुकी हों। इसलिए यह रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस अलग अलग रूपों में दोबारा सामने आ जाता है। अब यहाँ एक और गहराई वाली एनर्जी दिखाई देती है। आप तो इस बात को दिल से समझ चुके हो कि आप दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ साधारण कनेक्शन नहीं है, ये एक आत्मिक बंधन है। आप महसूस कर चुके हो कि यह रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम लेवल का है, जहां एक आत्मा दूसरे को पहचान लेती है। लेकिन आपके पार्टनर अभी उस स्तर की समझ तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं है कि यह जुड़ाव कितना दिव्य और स्पिरिचुअल है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिखता है कि यह रिश्ता किसी मैरिज के बाद शुरू हुआ हो सकता है, यानी या तो आपका पार्टनर पहले से किसी कमिटमेंट में है या आप, और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बना जो बहुत गहराई वाला है, लेकिन उतना ही जटिल भी। यह रिश्ता कुछ लोगों के लिए एक तरह का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रहा, जो धीरे धीरे इमोशंस में बदल गया। शुरुआत में इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार, केयर और स्नेह दिखाया, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कभी कभी उनका व्यवहार ऐसा लगा जैसे वो खुद से भी भाग रहे हों। कई लोगों के लिए यह भी सच हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी बड़े झगड़े या गलतफहमी की वजह से दूरी आई हो। अगर यह रिश्ता ऑन वाला नहीं था, तो भी यह दूरी बहुत गहरी और दर्दनाक रही है। दिल से चाहत होने के बावजूद परिस्थितियों ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। 3 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। यह रिश्ता जितना गहरा है, उतना ही दर्द भी अपने अंदर समेटे हुए है। आपके पार्टनर ने अपने बर्ताव और फैसलों से आपको बहुत गहराई से चोट पहुंचाई है। उनकी कुछ हरकतें, कुछ बातें ऐसी रही हैं जो आज भी आपके दिल को अंदर तक चुभती हैं। शायद उन्होंने वो सब किया जो आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और यही वजह है कि आपका दिल आज भी उस दर्द को महसूस करता है। आप दोनों ने भले ही एक दूसरे के साथ बहुत लंबा समय नहीं बिताया हो, लेकिन जो भी पल साथ गुजरे, वो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उन यादों में आज भी एक गर्मजोशी है, एक अपनापन है, जिसे आप भूल नहीं पा रहे। आपके दिल के अंदर अब भी वही चाहत है कि काश वो वक्त वापस आ जाए जब सब कुछ सच्चा और साफ महसूस होता था, जब उनके साथ हर बात में एक जादू था और आपकी रूह को सुकून मिलता था। यह कनेक्शन अब भी वैसा ही महसूस होता है, गहरा, अधूरा और यादों से भरा हुआ। शायद इसलिए आप अब भी उस पास्ट से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो पल आपके दिल के बहुत करीब हैं। आपकी एनर्जी से साफ महसूस होता है कि आपने जिंदगी में काफी खालीपन और दर्द झेला है। बचपन से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब आपको लगा कि कोई आपका सच में नहीं है, जैसे सबके बीच रहकर भी आप अकेले थे। आपके अंदर वो इमोशनल डेप्थ है जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने खुद भी किसी दर्द को महसूस किया हो। जब यह व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस खालीपन को कुछ पल के लिए भर दिया हो। उनके साथ रहने से आपको लगा कि जो कमी इतने समय से थी, शायद अब पूरी हो सकती है। उनके आने से आपकी लाइफ में जैसे थोड़ी रोशनी, थोड़ी उम्मीद और थोड़ा सुकून आ गया था।
आप वैसे व्यक्ति नहीं हो जो किसी से जल्दी कनेक्ट कर जाते हो। आप बहुत सोच समझ कर लोगों को अपनी एनर्जी में आने देते हो। लेकिन इस रिश्ते में कुछ अलग था। यह एक ऐसा जुड़ाव था जो दिल से, बिना किसी कोशिश के, खुद ब खुद बन गया। जब आपने इन्हें पहली बार देखा या उनसे बात की, तो एक पल में जैसे दिल ने पहचान लिया कि हाँ, यही वो इंसान है। आप अपने पार्टनर के लिए काफी एक्सप्रेसिव भी रहे हो। आपने अपने इमोशंस को खुलकर दिखाया है और अपनी तरफ से इस कनेक्शन को सच्चाई और गहराई से निभाया है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।